दोस्तों, भारत साधु महात्माओं का देश है। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी अपनी एक अलग विशेषता रही है। पौराणिक कालों में अगर बात की जाए तो पुराने काल में कई ऐसे चमत्कार जो हैं बाबा साधु महात्माओं ने की है, जिसकी चर्चा पूरे गांव के साथ साथ पूरे नगर में होती है और आसपास के क्षेत्रों में भी होती है। देखिए, हम ऐसे ही एक जगह पर हैं, एक ऐसे ही सिद्ध पीठ पर है जहाँ के बाबा की चर्चा पूरे गांव के साथ साथ पूरे ज़िले जवाड़ में होती है। और लोग यह चर्चा करते हैं कि बाबा जिस बात को कह देते थे वह पूरा हो जाता था। लोगों में उनके प्रति जो है काफ़ी भावना थी। कठोलिया बाबा के दर्शन करने हम लोग पहुंचे हुए हैं और एक कठोलिया बाबा का प्रांगण है। कठोलिया बाबा की तस्वीर आप एक बार दिखा दीजिए कि यही कठोलिया बाबा हैं, उनके गुरु हैं। और तमाम तस्वीरें जो हैं आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी कि बाबा की तस्वीर लगाई गई है। और बाबा के प्रति जो आस्था है, लोगों में श्रद्धा है, भाव है, वह कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक है। और बाबा का आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है और बाबा को याद किया जा रहा है। बाबा की गाथाओं को लोगों को बताया जाता है। और ख़ासकर बड़ी अचरज की बात है कि इंटरनेट पर बाबा की कोई भी चर्चा नहीं है। जो ऐसे बाबा जिनकी ख्याति कहीं ना कहीं अमर है, जो लोग जो हैं उनकी चर्चा करते हैं, पूरे ज़िला जवाड़ में उनकी चर्चा होती है, लेकिन शायद इंटरनेट ने उनको वह स्थान नहीं दिया है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आज कि बाबा के बारे में जानकारी लेने, जो ग्रामीण बहुत पुराने समय से इस गांव में रह रहे हैं, और इनके बारे में जानेंगे कि आखिर बाबा क्या कुछ चमत्कार करते थे। क्या कुछ नाम हुआ आपका? चंद्रदेव सिंह मेरा नाम हुआ। बाबा तो चमत्कार करते थे कि नदी किनारे रहना, और जो कोई आते थे वो समझ जाते थे कि क्या मांगने आया है। अब बाबा जो है से साक्षात शंकर रूप में है। एक बार की बात है कि हम लोग गए तो कह दिए। कौन से ईस्वी की बात कर रहे हैं आप? कौन 150 से पहले की बात है? पहले की बात। एक बार गए हम लोग तो बाबा से दर्शन करने, तो थपड़ी बजाते हुए चल जाने के लिए कहे। अब बाबा कहे कि हमारे भीरी जो इतना सर्प आता है कि उसके लिए सोने के लिए, रहने के लिए कुछ ऊपर बना दो, क्योंकि रात भर तंग करता है। और हम लोग जाते थे तो देखते थे कि बाबा जो है से बत्ती नहीं जल रहा है बाबा के बीच, कभी बत्ती नहीं जलाते थे। वो जब भी रहते थे तो शाम के अंधार में रहते थे, सिसवानी में रहते थे और नदी किनारा रहते थे। अब बाबा तो साक्षात शंकर थे। वो तो कहने कि अभी भी बाबा जिंदा हैं, बाबा देह त्याग दिए हैं, लेकिन उनका आत्मा जो है से अमर है। जो हम लोग सोचते हैं बाबा पूरा करते हैं। जो भक्त उनके भी आया उनका मनोकामना पूरा कर देते हैं। बाबा सत्य में अभी अगर हैं तो साक्षात शंकर रूप में। कहते हैं कि बाबा लोगों के मन की बात जान लेते थे। लोग अगर आप घर से आए हैं, क्या सवाल लेके आए हैं, पहले आप बैठे हुए हैं 500 लोग के बीच में, आपका सवाल का जवाब तुरंत मिल गया। आप खुश होकर गए कि नहीं बाबा हमारे सवाल का जवाब दे दिए। एक आदमी आया, अंतिम समय था उसका। वह आदमी जो था से बरहिया का बहुत बड़ा धनिक आदमी थे। कोई डॉक्टर नहीं था गारा। हम लोग मट्टी यहाँ भर रहे थे। मट्टी भरने के बाद बाबा जो है से आए। बाबा के वीडियो आ गया, बड़ा लम्बा चौड़ा था। क्या देख रहे हो, माटी भरो। 25 टोकरी माटी भरने के बाद उसका समूचा देह भीज गया। बाबा कहते कि उनको रोग कहाँ है? रोग के फेर में पड़ा हुआ। और उस दिन से उसका रोग समाप्त हो गया और वह आदमी जो है से मैंने अभी तक जिंदा है। तो बाबा तो जिसको जो कह दिए वह पूरा हो गया। अच्छा, ये भी चर्चा है कि एक बार डालडा गांव में ख़त्म हो गया था तो बाबा ने गंगा के पानी को घी बना दिया था। घट गया था, डालडा नहीं घटा था, घी घट गया था। घी घट गया, घी घट गया। तो बाबा के कहे, हम ही कहे थे कि बाबा घी कल के लिए नहीं है। तो कहे कि इसका चिंता क्यों कर रहे हो, जाओ वहाँ से ले आओ नदी किनारे से। नदी किनारे से आ गया। एक आदमी, एक व्यक्ति को देखा कि जीप पर 10-12 टीन घी लेके आप पहुँच गए। एक बार की बात है कि केला कम गया था। हम मैंने नागा लोग आए थे। नागा लोग आए तो हम केला मैंने सब नागा को दे दिए, एगो को नहीं दे रहे थे, हत्था काट के दे रहे थे। तो बाबा क्यों कहे कि आने दीजिए पशुपतिनाथ को कहेंगे। 11 बजे रात के कहेंगे तुम वो नहीं जानते थे, कहे कि तुम उसको घौर काहे ने दिया। हमने कहा कि बाबा हमारे पास एक घौर जो है से मंदिर में जाने के लिए है। कहा कि तू भी जानते हो कहाँ से आया। 10 बजे रात के 300 घौर केला भरा हुआ आ गया। तो बाबा का चमत्कार तो इतना था कि जो कोई जहाँ जाते थे और बाबा का नाम लेते उसका कष्ट दूर हो जाता था, सब पूरा करता। अभी भी बाबा अमर है, हम लोग के लिए अमर है। जो हम बाबा अभी भी गांव की रक्षा करते हैं। एकदम रक्षा, सपनों में आते हैं लोगों, एकदम आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं कि जो आया यहाँ कुछ लेके आया उसका पूरा कर देते हैं।
यह स्थान है तपोभूमि बाबा का है। रहते थे बाबा सिसवानी में, जंगल में रहते थे, एक मरई बना के अपने बनवाए थे, ये अपने हाथ से माने खड़ा होकर बनवाए थे बाबा। भगवती स्थान आई स्थान को बाबा खुद बनवाए थे। तो क्या गांव के लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि बाबा एकदम भाग्यशाली मानते हैं। इस इलाका में जहाँ जाइए तहाँ बाबा का चर्चा है। घर में हर आदमी के घर में बाबा का फोटो है। हर घर में, किसी के घर में ऐसा नहीं कि बाबा का फोटो नहीं टंगा हुआ। अब बाबा का फोटो उसका पूरा परिवार कर रहा है। एक जगह मंदिर ऐसा भी नहीं है, ऐसा मंदिर बहुत जगह है, कई जिला में हो गया है लगभग। बाबा का मंदिर जी आपने बाबा को देखा था? जी जी याद है बाबा आपको? बहुत अरे बाप रे बाप, क्या कुछ चर्चा बताइए, कुछ ऐसे बाबा की चमत्कारिक शक्तियाँ जो आपने देखी? चमकता तो बताइए जी, सब तो हम अब क्या बताएं। आशीर्वाद मिलता है बाबा का? जरूर जरूर जरूर, आशीर्वाद के कारण हम लोग इतना इनका व्यवहार में लगे हुए हैं। अच्छा, बाबा की चर्चा जो है इंटरनेट पर नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन आसपास के लोगों से पता चला कि बाबा के पास इतनी शक्तियाँ थी। जो बाबा के संगत में आए जी, वो बाबा के छोड़ के दूसरे बाबा को कभी पूजा नहीं किए। एक बार कोई भी आदमी आ गया, आप भी आ जाते हैं तो आप समझते हैं कि दूसरे कोई बाबा नहीं है, सिर्फ बाबा यही है। जो उनका गुण है, उनका माने साक्षात शंकर रूप है कि एक बार कोई भी आदमी बाबा के भिड़ी आ गया तो वो बाबा का अथी हो गया। अच्छा, बाबा का जन्मदिन है तो क्या हर साल इसी दिन हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक सप्तमी के दिन जहिया सप्तमी पड़ेगा उसी दिन हम लोग माने बाबा के जन्म दिन मनाते हैं। और फिर गुरु पूर्णिमा जो है से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ जब ख़त्म होने लगता है तो वही पूर्णमासी के मनाते हैं। 2 गो यहाँ माने बाबा का धूमधाम से मनता है। यहाँ हज़ारों लोग खाएंगे। अभी पूजा पाठ होने के बाद पूजा बढ़िया से होगा, शंकर भगवान के पूजा होगा, रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक के बाद हम लोग माने यहाँ प्रसाद बटेगा। जो आए वो प्रसाद लेके गए और प्रसाद पा के गए।